So guys, we are starting with real numbers chapter. क्लास 9 में हमने क्या सीखा था? चैप्टर नंबर 1 था नंबर सिस्टम। इस बार है रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम में हमने रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स वगैरह वगैरह सीखा था, राइट? तो व्हाट आर रियल नंबर्स? एक डेफिनेशन दे देता हूँ सिंपल सा। रैशनल इरैशनल का डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे दोबारा से जब उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो, है ना? रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये है आपका नंबर लाइन, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 लिख के देने की जरूरत नहीं है ना। व्हाट आर होल नंबर्स? 0 1 2 3 4। व्हाट आर इंटीजर्स? ये जो दिख रहे हैं वो इंटीजर्स है। -5 -4 -3 0 1 2 3 4 5, दीज आर ऑल इंटीजर्स। यस। फिर व्हाट आर रैशनल नंबर्स? फ्रैक्शन सारे p by q फॉर्म, 1/2 3/2 ऐसे, -1/2 -3/2, all the numbers which can be written in p by q form. What are irrational numbers? Irrational numbers ये है, yes, ये सॉरी, ये यहाँ पर एक आएगा √2, है ना? यहाँ पर एक आएगा √3। ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। क्या इरेशनल नंबर भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं? हाँ, देखा था लास्ट ईयर हमने। √2 √3 ऑल ऑफ देम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। सो ये नंबर लाइन पे जितने नंबर्स है उन सबको बोलते हैं रियल नंबर्स। यस, दीज आर ऑल रियल नंबर्स। क्या अनरियल नंबर्स भी होते हैं? हाँ, मैंने तो आपको क्वाड्रेटिक में भी बताया था या पॉलिनोमियल्स में कि नेक्स्ट ईयर, जैसे देखो ना, 9th स्टैंडर्ड में नंबर सिस्टम आया, 8th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर था रैशनल इरैशनल, फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स। 9th स्टैंडर्ड में नंबर सिस्टम, 10th स्टैंडर्ड में रियल नंबर्स, 11th स्टैंडर्ड में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें आप रियल नंबर्स के अलावा भी कोई नंबर्स अगर होते हैं तो आप सीखोगे कि वो क्या होते हैं। ओके, सो ऐसे सीक्वेंस में थोड़ा थोड़ा सब कंटिन्यू होगा। फाइन, चलो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी बहुत जरूरत पड़ेगा अगले साल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर रहेगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत अच्छे से करना, ठीक है? चलो, तो रियल नंबर्स कुछ खास कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना नहीं है फिलहाल, हम लोग तो करने वाले हैं काफी सारे कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस में नहीं सिखाऊंगा, मैं सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे करूंगा। ओके, पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे एंड आल्सो फॉर द चैप्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो सबको आता है ना? व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? एकदम सिंपल। व्हाट इज अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर फटाफट बताओ। प्राइम Sir, the नंबर, numbers which have the factors 1 and the number itself. yes, a number which is divisible by 1 and itself. A number, a number which is divisible by 1 and itself. Examples 2 3 5 7, है ना? 11 37, 13, हाँ, 11 13 17 19 37 31, ऐसे बहुत है ना? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड बाय 1, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। देन व्हाट आर, अच्छा, तो इनके कितने फैक्टर्स होंगे? हाउ मेनी फैक्टर्स डू दे हैव? हाउ मेनी factors? Two factors, one and the number itself, है ना? दो factors होते हैं, they have got two factors, two factors। yes, एक तो होता है one और दूसरा होता है the number itself। दो फैक्टर्स उसके होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक वन। जैसे टू का फैक्टर्स में लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, तो 1 एंड 2 आर द फैक्टर्स। 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 5, तो 1 एंड 5 दो फैक्टर्स है उसके, सिर्फ फैक्टर्स तो समझता है ना सब? ओके, फिर होता है समथिंग कॉल्ड एज कॉम्पोजिट नंबर। Composite numbers. What are composite numbers? These are numbers which have
more than two factors, more than two factors, दो फैक्टर से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, दो फैक्टर से ज्यादा। जैसे 9, तो 9 देखो, 9 इज 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3, 1 इंटू 3 इंटू 3, और 9 इंटू 1 भी 9 होता है, 9 इंटू 1 भी 9 होता है। तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 9 के फैक्टर्स हो गए 1, 3 एंड 9। देखो तीन फैक्टर्स है, 1, 3 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ के अलावा अगर उसके कोई फैक्टर्स है, जैसे यहाँ पे 3 एक फैक्टर है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन अगला हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल कॉम्पोजिट नंबर्स बाकी सारे, है ना, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, दीज आर ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स। यस, 1, ये जो नंबर है 1, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नॉर कॉम्पोजिट। याद रखना बच्चों, 1 प्राइम भी नहीं होता, कॉम्पोजिट भी नहीं होता, इट इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, बस नंबर है वो, है ना। प्राइम कॉम्पोजिट में उसको कैटेगराइज हम नहीं कर सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करो, है ना। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ये सबको, अगर कोई किसी को नहीं आता है तो बताना। एक नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, कॉम्पोजिट नंबर कोई भी, मान लो 10, राइट। तो 10 को अपने फैक्टर्स में लिखो, सो आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू 5 इंटू 1। सी, दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, करेक्ट। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। प्राइम नंबर है, 1 नहीं लिखो इसमें, 1 नहीं लिखना, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई दूसरा नंबर ले लो यार, 30। सो 30 को मैं लिख सकता हूँ कैसे? 30 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5। यस, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया? नहीं। क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं है। तो उसको स्प्लिट करो, और 6 को मैं लिखूंगा बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया? हाँ, देखो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नंबर को फैक्टराइज करना होता है into its prime factors. सिंपल। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, है ना। 2-3 में करके देता हूं, बचा हुआ आप करोगे। 140, 140, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं लिखूंगा बच्चों 14 इंटू 10, चलेगा। 14 को मैं लिखूंगा 7 इंटू 2 इंटू 10 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 5। क्या सब प्राइम नंबर्स है? यस, देखो प्राइम 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 प्राइम, तो मैंने उसको लिख दिया प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। सिंपल। राइट नंबर्स इन प्राइम फैक्टर फॉर्म, इसको ले लो 3, 8, 2, 5। कैसे करें? 25 से डिवाइड करें उसको, या 5 से कर दो, चलो 5 से कर दो पहले। सो 5, 5 7 जा 35, यस। 3 2, 5 6 जा 30, 2 5 25, 5 5 जा 25, है ना। इसको और स्प्लिट करेंगे 5 से, यस। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, करेक्ट। 133 को और स्प्लिट कर सकते हैं क्या? एनीबॉडी? इज 133 अ प्राइम नंबर? क्या ये प्राइम है? हाँ। क्या ये प्राइम है? हाँ। क्या ये भी प्राइम है? एनीबॉडी? यस सर। एब्सोल्यूट, ये भी प्राइम है। तो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, यहीं पे खत्म कर देंगे इसको, यहीं पे इसको फिनिश करेंगे। ओके, ये वाला ले लो 7429, बस इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा, किससे जा रहा है ये? 9 से जाएगा क्या? नहीं, 3 से। 3 से, यस। 3, ओके। सो 3 से कर दो पहले, जो भी पहला नंबर मिल जाए उससे फैक्टराइज करो, कोई ज्यादा उसमें ये नहीं है, ओके। 3 2 जा 6, 1 4, 3 4 जा 12, 2 2, 7 जा 21, नहीं 3 से भी नहीं जा रहा है, आई डिडंट चेक। 9 सर इट 10 विल गो 11 सर। 15, नहीं नहीं 22 आ रहा है ना सम। 11
13 22 आ रहा है यार, 22 आ रहा है, 3 से नहीं जा रहा है वो, है ना। और जस्ट थिंक, जो भी नंबर मिले 7 से चेक करो, वर्किंग आउट विद 11 आल्सो। अब अगर बच्चों 1 2 मतलब 2 3 4 5 6 सर 7 9 से 17 नहीं जा रहा है, हाँ तो सर 17 13 17 23 ऐसे नंबर से चेक करना, सर मैंने डिवाइड किया 17 से हो रहा है। हाँ 437 तो 17 into 37 437, so 17 is a prime number already. एंड सर 437 437 को 19 से डिवाइड कीजिए। 19 और यहाँ पर आ जाएगा अल्टीमेटली फाइनल, यस 19 2 जा 38, यस 23 सर। 23, सब कुछ प्राइम 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 है ना। सो 17 into 19 into 23, यस ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, करेक्ट। दीज आर प्राइम फैक्टराइजेशंस। चल किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है? यस आचल, इट्स ओके, समझ में आया? दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? कभी नहीं। यस एग्जाम में आएगा, HCF LCM पे क्वेश्चन। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या सबको कॉन्सेप्ट पता है? चलो मैं एक बार बता देता हूँ। HCF is nothing but highest common factor. Yes, highest common factor is called as HCF. दो नंबर्स है, उनके सारे फैक्टर्स निकालो, उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसको बोलते हैं HCF। HCF का बच्चों एक और नाम होता है GCD। GCD, व्हाट इज GCD? एनीबॉडी? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वेरी गुड, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों एक ही बात है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्या होता है? ये दो नंबर है, उनके आप फैक्टर्स निकालो और उसमें से हाईएस्ट, सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो फैक्टर्स निकालो, चलो हम यहीं से करेंगे डायरेक्ट, ओके। HCF ऑफ 6 and 20, तो आप 6 को ले लो, हम लोग इसका HCF निकालते हैं फटाफट। HCF, ओके, 6 को फैक्टराइज करो, 6 को फैक्टराइज करो तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 into 1, 1 भी लिख देना हमेशा, ओके, 1 भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं, ओके। 2 3 and 1, ओके। 20 का फैक्टर्स निकालो, 20 का क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 5, यस 2 into 2 into 5, ओके। अब इसके फैक्टर्स देखो, 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 है, 3 है और 1 है, वेरी गुड। 20 के फैक्टर्स है, 2 है, 5 है और 1 है, 1 भी लिख देता हूं, ओके। 2 है, 5 है और 1 है। सो इसमें से क्या कोई कॉमन है? हाँ देखो 2 कॉमन है इसमें, राइट, तो 2 इज द HCF। HCF क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर चाहिए हमको, सी कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर तो एक ही है यार यहाँ पे 2, तो खत्म, 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 इज द कॉमन फैक्टर। फाइन, एलसीएम निकालते हैं 2 मिनट के बाद, पहले HCF सिखा देता हूँ, ओके। 6, तो 6 का अगेन क्या है? 2 into 3 into 1, 72 बच्चों, 72 के प्राइम फैक्टर्स बताओ। 72 होता है 12 into 6, 12 into 6, 12 होता है 2 into 2 into 3 into 2 into 3, देखो 12 को लिखा 2 into 2 into 3, 6 को लिखा 2 into 3, कर दिया प्राइम फैक्टराइज, वेरी गुड। 120 को ले लो, 120, तो 120 होता है 12 into 10 which is nothing but 2 into 2 into 3 into 2 into 5, देखो 12 को लिखा 2 into 2 into 3 और 10 को लिखा 2 into 5। कौन कौन फैक्टर्स है? 6 के फैक्टर्स है 2 3 1, 72 के फैक्टर्स है 2 3 और 1 भी लिख देता हूं यहाँ, और इसका फैक्टर है 2 3 5 और 1। क्या कोई कॉमन है? हाँ देखो 2 भी कॉमन है दोनों में, सी 2 2 2 2 कॉमन है, वेरी गुड। और कोई कॉमन है? हाँ 3 3
3, करेक्ट। 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HCF इक्वल टू 2 कॉमन है तो एक बार 2 लिखेंगे, 3 भी कॉमन है तो एक बार 3 लिखेंगे। क्या और कोई कॉमन है तीनों में? नहीं। सो द HCF इज 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने पहला कॉमन फैक्टर लिया, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, तो सारे कॉमन कॉमन फैक्टर ले लिए और उसको 6 कर दिया, राइट। 2 3 6, तो इनका HCF है 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का क्या मतलब है? 3 नंबर है, 6, 72 और 120, है ना। ऐसा कौन सा, अच्छा चलो देखो, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? हाँ। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? हाँ। क्या ये 6 से डिवाइड होता है? हाँ। क्या ये 2 से डिवाइड होता है? हाँ। 3 से? हाँ। 6 से? यस। 12 से? यस। और भी कुछ नंबर से होता रहेगा, 18 से? यस। शायद 4 से भी जाता है 24, ना, 4 से भी जाता है, 24, 24, बहुत सारे 36. नंबर से वो डिविजिबल, 36 है ना, 72 खुद, बहुत सारे नंबर से वो डिविजिबल, 120, 2, 3, 4, 6, 12, 10, है ना, और भी बहुत सारे नंबर से वो डिविजिबल रहेगा, है ना, 30, 40, 15, लेट्स छोड़ दो, है ना। इनमें का कॉमन डिवाइजर, कॉमन होना चाहिए कोई, तो 6 6 6 कॉमन है, वेरी गुड। 3 3 3 कॉमन है, वेरी गुड। 2 2 2 कॉमन है ना। सो And even कॉमन, 1 will be common. हाँ No? 1 will be, 1 also, 1 also, कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर। तो कॉमन डिवाइजर तो बहुत सारे हैं, हमको चाहिए ग्रेटेस्ट, है ना, तो ग्रेटेस्ट तो 6 है, तो आंसर 6। देखो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बहुत सारे कॉमन डिवाइजर हो सकते हैं, हमको उनमें से सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर चाहिए, और ये सब आपने शायद 7th 8th क्लास में सीखा है। यस, उसका पूरा रिवीजन चल रहा है। ओके, सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मींस HCF, एक ही बात है। ओके, यहाँ देखो और 3 नंबर दे दिए यार, इनका HCF निकालो। HCF, प्लीज ध्यान देना बच्चों, HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। 17 का फैक्टर्स क्या है? 1 इंटू 17, दैट्स इट, प्राइम नंबर है वो। 23 का क्या है? 1 इंटू 23, खत्म। और बच्चों 29 का क्या है? 1 इंटू 29, खत्म। क्या कॉमन है इसमें? कुछ भी नहीं, 1 है ना, 1 1 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इनका है 1। 1 इज द HCF, और कोई HCF नहीं। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको बोलते हैं कोप्राइम। याद रखना डेफिनेशन, डेफिनेशन बताने के लिए क्वेश्चन लिया है। व्हाट आर कोप्राइम नंबर्स? कोप्राइम नंबर्स आर दोस whose HCF is 1। जिनका HCF 1 होता है वो कोप्राइम होते हैं, उनको बोलते हैं कोप्राइम। कोप्राइम, है ना, जो नंबर्स का HCF 1 होता है उनको बोलते हैं कोप्राइम। ओके, देखो तो जरा ध्यान से, two positive integers a and b are written like this, find the HCF of AB। a और b का HCF बताओ। ओके, हम लोग LCM भी निकालेंगे उसका, ठीक है। HCF ऑफ a, a क्या है देखो, x क्यूब y स्क्वायर, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, उसका फैक्टराइजेशन लिख दिया। b क्या है देखो, एक्स वाई क्यूब, मतलब x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। HCF, HCF क्या बोलता है? कॉमन फैक्टर्स, तो एक x, यहां पर भी एक x, तो एक x कॉमन है, वेरी गुड। एक y, एक y, एक y भी कॉमन है दोनों में, वेरी गुड। और एक y और एक y कॉमन है ना, सो एक्स वाई स्क्वायर, इतना ही तो कॉमन चीज है ना दोनों का, तो एक्स वाई स्क्वायर इज द HCF। एक्स वाई स्क्वायर इज द HCF। बोलो, बात समझ आई सबको? कैसे निकालना होता है HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से? Sir. Now, this question in your school exam
एमनोरा स्कूल वाले बच्चे पक्का, ऑलमोस्ट। या आगे बढ़ते हैं। देखो, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, p इज दिस, q इज दिस, फाइंड द एलसीएम। हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे, है ना, एलसीएम बाद में। ओके, p इज एचसीएफ निकाल रहा हूं पहले बच्चों, एचसीएफ। ओके, p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, दैट इज a इंटू बी इंटू बी। q इज इक्वल टू a क्यूब b इक्वल टू a इंटू a इंटू a इंटू b। बहुत डिटेल में सिखा रहा हूँ यार, आप लोग तो शॉर्टकट में कर सकते हो। ओके, मैं एकदम डिटेल में सिखा रहा हूँ, आराम आराम से। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स। ये a कॉमन है, हाँ, और क्या, एक b इधर है, एक b इधर है, तो b कॉमन, तो एचसीएफ हो जाएगा ab, है ना। तो ये जो ab आंसर है वो एचसीएफ है, लेकिन उन्होंने एलसीएम पूछा है, वो हम निकालेंगे, डोंट वरी। यस, दिस इज हाउ यू फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलता है। ऑल सेट, एकदम सिंपल, क्लियर है, आगे बढ़ू। यस, Yes, sir. then let's move on to LCM. What is LCM? LCM, least common common multiple, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यस, ध्यान देना, मैं लेता हूं दो नंबर्स, एक ले लेते हैं 12, एक लेते हैं 18। okay? हम लोग लिखने वाले हैं उनके मल्टीपल्स। 12 के मल्टीपल्स लिखो, 12, 24, 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60, 12 sixes are 72, yes, 84 and so on so forth। बहुत आएंगे ना, इनफाइनाइट आएंगे। 18 के भी मल्टीपल्स लिखते हैं, तो 18 के मल्टीपल्स होंगे 18, 36, yes, 54, 72, सही है ना, 90, सो ऑन सो, बहुत रहेंगे, है ना। तो 12 और 18 में क्या कोई कॉमन मल्टीपल्स है? कॉमन मल्टीपल्स, हाँ देखो, 36, 36, 36 भी तो कॉमन है, 72, 72, तो बच्चों कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 36 है, 72 है, आगे और मिलते जाएंगे, बहुत सारे मिलेंगे कॉमन मल्टीपल्स, आगे भी बहुत सारे मिलते जाएंगे, 108 मिलेगा। यस, और लिख देता हूं मैं यहाँ, 84, 96, 108, 120, ये यहाँ लो 108, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स है, हमको चाहिए उसमें का सबसे लीस्ट। तो बच्चों लीस्ट क्या है, लीस्ट है 36, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल मल्टीपल सबके मल्टीपल्स लिखो और उनमें से कॉमन चूज किया, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट कॉमन। कॉमन चूज किया, कॉमन में भी सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत सारे हैं, हमको सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए। यस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हम लोग सब करेंगे, हर चीज कवर होगी, डोंट वरी, है ना। तो अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल समझा तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका देखते हैं। एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। तो आपके पास दो रास्ते हैं, अभी अभी हमने जैसे किया वैसे, जैसे 6 है तो 6 के मल्टीपल लिखो, 6, 12, 18 या 24, 30, ऐसे करते करते लिखते जाओ। और 20 के मल्टीपल्स लिखो, देखो 20, 40, 60, यस, ये यहाँ करते करते 60 आएगा ना, यहाँ पे भी 60 आएगा, करेक्ट। तो देखो 60 यहाँ पे पहला और यहाँ पे भी 60, 40 तक तो कुछ है ही नहीं ना, 40 तक तो कुछ है ही नहीं, तो 60 इज द एलसीएम, 60 इज द एलसीएम। लेकिन ये कब तक करोगे, दिस इज नॉट हैपनिंग, ये दिस इज नॉट डन, है ना। तो हमारे पास है दूसरा मेथड, ये करोगे तो भी चलेगा बट नहीं करना, ओके, चलेगा नहीं, एक्चुअली नहीं चलेगा। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है ना उन्होंने, तो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना होता है। अब ध्यान से समझो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आप 6 का फैक्टराइजेशन कर लो, 2 into 3 into 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है,
ओके 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 20 का फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 2 इंटू 5। वेरी गुड। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझो। ये कॉमन है 2, दोनों में एक 2 कॉमन है, तो एक 2 को एक बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखो, दोनों 2 मिला करके कॉमन है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले कॉमन वाला मल्टीपल लिख दो। बाकी देखो यार, इनके लिए तो कोई कॉमन नहीं है, तो बाकी सबको एक बार लिख दो, 2 को एक बार, 5 को एक बार, 3 को एक बार, ये बेचारा और ये बेचारा, है ना। तो देखो क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। ये आया कि नहीं एलसीएम, एकदम सही, है ना। समझ में आ रहा है। अच्छा देखो और एग्जांपल्स देखो, डोंट वरी, यहां ध्यान देना। 3 है तो इनका एलसीएम निकालना है हमको। ओके सो 6 का आया 2 इंटू 3, ये है 72, तो 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 है और 3। ओके और 120 का फैक्टराइजेशन कर दो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान से एलसीएम, यस, या तो आप टेबल लिखते जाओ या तो फिर ये, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। ओके बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर एक 2, यहाँ पर एक 2, यहाँ पर एक 2, तो उसके बदले में यहाँ पे लिख दूंगा एक 2। 3 2 का जोड़ी कॉमन जो जो चीजें हैं पहले वो लिख दो। यहाँ पर है एक 3, यहाँ पर भी एक 3, यहाँ पर भी एक 3, तो भैया 3 भी कॉमन है। अब देखो, अब कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में मिला करके कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये दोनों में एक 2 कॉमन है, तो इस 2 को मैं लिखूंगा एक ही बार। यस ये दोनों 2 इन दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको लिखूंगा एक बार। यस और ये बेचारा दोनों अकेला अकेला, 3 इंटू 5। बोलो बात समझ में आई। यस देखो तो नहीं कैलकुलेट सर, एक करके, बार वापस बताइए ना। हाँ बताता हूँ। देखो पहले तीनों में जो कॉमन है वो ले लो, पहले तीनों में जो कॉमन है वो ले लो। स्टेप 1 जो तीनों में कॉमन है ले लो, तो तीनों में एक 2 कॉमन है, ये लो एक 2। तीनों में एक 3 कॉमन है, तो ले लो एक 3। वेरी, फिर 2 में कोई कॉमन है क्या, अब दो यार ये खत्म हो गया ना, 6 तो बेचारा खत्म हो गया। अब देखो 2 में कोई कॉमन है क्या, 72 और 120 में कोई कॉमन है क्या, ये वाला 2, तो ये वाले 2 को भी एक बार लिखेंगे। जिसको पेयर मिल गया ना, जोड़ीदार जिसको मिल गया, है ना, 2 दिल एक जान है अब वो, है ना, ये लोग 3 दिल एक जान है। यस ट्रायो, तीनों एक साथ ही रहेंगे एक 2 बन के। ये है 2 दिल एक जान, 2 की जोड़ी मिल गई ना, लाइफ पार्टनर मिल गया, एक ही बार, है ना, एक ही घर में रहेंगे, एक बार लिखना उसको। ये दोनों, इसको भी पार्टनर, कोई ना कोई तो पार्टनर मिल गया ना, वो उसके साथ जोड़ी बनाएगा, एक बार लिखने का उसको, तो इसका भी एक बार लिखेंगे, है ना। बाकी ये बेचारा अकेला बचा, ये भी बेचारा अकेला बचा, उन दोनों को तो क्या लिख दो यार यहाँ पे ऐसे। यस और एग्जांपल करेंगे, टेंशन नहीं, और एग्जांपल बताएं, ठीक है। फिलहाल ये क्या आ रहा है देखो, 2 3 जा 6, 360। कितना 360। ओके किसने किया, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता। ओके 360, सो द एलसीएम इज 360। आप चाहो तो 6 का टेबल लिखो 360 तक, 72 का लिखो, 120 का लिखो, आपको यही आंसर है ना। चलो एक और एग्जांपल देखो, करते जाएंगे एलसीएम। इसका एलसीएम निकालो, ये तो बड़ा सिंपल है। 17 इज 1 into 17, yes 23 is 1 into 23, and 29 is 1 into 29। चलो एलसीएम जोड़ी सर है, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। या 1 को एक ही बार लिख देता हूँ, है ना, ये बेचारा लिख दो, ये बेचारा भी लिख दो, और ये बेचारा भी लिख दो, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर, ठीक है। दैट इज योर एलसीएम, है ना। आ जाओ यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। एलसीएम किसका, एलसीएम x cube y square is x into x into x into y into y। ओके दूसरा है xy cube is x into y into y into y। ध्यान से देखना, LCM पहले 2 दिल एक जान कर देते हैं,
है ना, दो दिल एक जान, ये, और कोई दो दिल एक जान, ये, इन दोनों को जोड़ी बना दी, इन दोनों को जोड़ी बना दी, और कोई है क्या, नहीं, बस। अब ये बेचारा सिंगल सिंगल सिंगल, क्या कर सकते हैं, सिंगल सिंगल सिंगल, क्या है आंसर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स 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 क्यूब, वाई 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 क्यूब, है ना। तो ये है बच्चों इसका HCF, और ये एक्स क्यूब वाई क्यूब है इसका LCM। ओके, अच्छा एक और देखो, हमारे पास एक और है यहाँ पे, LCM ऑफ these two numbers। पहला क्या है, AB स्क्वायर, A इंटू बी इंटू बी, दूसरा क्या है, A क्यूब B, दैट इज 3 बार A लिखूंगा और 1 बार B। क्या करेंगे, पहले दो दिल एक जान, ये वाला एक A, फिर ये वाले बी को भी अपना पार्टनर मिल गया, तो ये एक बी, बेचारे बाकी के सिंगल। रेडी टू, क्या है, यू नो, बोलते नहीं है आप लोग, चल क्या आ गया देखो, ए क्यूब बी स्क्वायर, आंसर है क्या यहाँ पे, ए क्यूब बी स्क्वायर इज माय एलसीएम। यस सर। सो ये होता है निकालने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एंड एचसीएफ। बोलो सबको बात समझ में आई, एवरीबॉडी, क्या होता है एलसीएम एचसीएफ, कैसे Yes, sir. होता है, Yes, sir. इतने सारे क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। यस सर। प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछो, कमॉन, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, और एक छोटा सा फॉर्मूला, एकदम अच्छा सा प्यारा सा सिंपल सा, द फॉर्मूला इज दिस बच्चों, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। अच्छा आ जाओ देख लो, देख लो, यहां देखो कहां गया, वेरी गुड, यस। HCF ऑफ 6 एंड 20 से शुरू किया था, तो मैं लिखता हूं HCF ऑफ 6 एंड 20 मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 6 एंड 20, ऐसे लिखते हैं इसको। देखो तो क्या होता है, HCF इंटू LCM, 2 is the HCF and LCM is 60 which is equal to 120। Very good. And what is the multiplication of two numbers? 6 into 20 is also equal to 120। जादू, yes, HCF into LCM is equal to product of the two numbers, है ना, ये तो जादू हो गया। सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है फॉर्मूला, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है, 3 नंबर का फॉर्मूला अलग होता है, आपके सिलेबस में नहीं है ना। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, HCF of two numbers multiplied by the LCM of those two numbers is equal to product of those two numbers, as simple as that। अब इस पे कुछ तो स्टूपिड से क्वेश्चंस आते हैं, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ये भी समझ लो। ओके, यहां देखो, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या निकालने बोला है, HCF निकालने बोला है। ओके, वेरी गुड, तो निकालते हैं हम लोग HCF फटाफट। 96 कैसे लिखे, 96 को 12 इंटू 8 लिख दूं डायरेक्ट, वेरी गुड, है ना। तो 12 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, और 8 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टराइजेशन। 404 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 101, आई गेस 101 इज अ प्राइम नंबर, हो गया खत्म, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 101। HCF कितना है, HCF ये 2 रब ने बना दी जोड़ी, ये 2 ये भी बना दी जोड़ी, 4, है ना। और कोई कॉमन है क्या, नहीं है, हमको सिर्फ कॉमन चाहिए, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। ओके, सो 4 इज द HCF। फिर बोल रहा है hence find the LCM, hence find the LCM। यस, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने नहीं बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आपको सिर्फ HCF निकालना था। जब जब ऐसा आएगा hence find the LCM, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आप निकाल के आओगे बाय फैक्टराइजेशन तो 0 मिलेगा,
आंसर करेक्ट रहेगा तो भी अंडा मिलेगा। आपको यूज करना है ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? HCF of 96 and 404 into LCM of 96 into 404 is equal to 96 into 404. LCM into HCF is equal to product of two numbers. आ जाओ, इसकी वैल्यू 4 अभी अभी हमने निकाली। LCM of 96 and एक सेकेंड ना, मैंने यहाँ इंटू लिख दिया, कॉमा चाहिए, कॉमा 40, 96 कॉमा 404 is equal to 96 into 404. Okay, so LCM of these two numbers is equal to 96 into 404 divided by 4. ये 4 इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 101. So your answer is LCM is 96 and 404 का LCM is 96 into 101. 96 into 1 is 96, 9 carry, 96 into 0 is 0, 9 लिख देते हैं, 96 into 1 is 96. 9696 is the LCM. 9696 is the LCM of these two numbers. क्या बोला है? Hence find the LCM, मतलब फॉर्मूला यूज करके। Hence find मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करो, है ना? एक और सवाल है क्या? बिल्कुल है यार, एक सवाल लेके कैसे छोड़ दूंगा। Find the HCF, अरे वापस रिपीट हो गया ये तो, आई एम सॉरी। चल और है। See, LCM and HCF of the following pairs and verify the relationship, बस वेरीफाई करना है आपको। LCM और HCF निकालेंगे, प्राइम फैक्ट, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers. ओके, कोई भी मेथड से निकालो, तुम्हारी मर्जी, है ना? एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो पहले आप कुछ नहीं कर सकते, पहले आप HCF निकालो। कैसे निकालोगे? 51 0, तो ये हो जाएगा 51 into 10, है ना? अब 51 का फैक्टराइजेशन, ये हो गया 17 into 3 into 5 into 2, बचा 92। 92 का क्या होगा? 2 into 41, यस, ओ सॉरी क्या कर रहा है, 46 सही है ना? 2 into 46, so 2 into 2 into 23, सही बात। HCF क्या मिलने वाला है देखो जरा, HCF कॉमन 2, वेरी गुड, और अरे बस, तो HCF is 2, HCF is just 2, so हम देखो एक ही आया तो एक ही, HCF खत्म, HCF यहाँ पे खत्म। अब आप LCM निकाल लो, LCM, बाप रे। So 510 का LCM 2 into 3 into 5 into 17, 92 is 2 into 2 into 23, ये तो बहुत बड़ा आने वाला है, बहुत ही बड़ा आएगा। ये जोड़ी बन गई तो एक ही बार लिखेंगे उसको, बाकी सब बेचारे सिंगल सिंगल चिपका दो। 5 17 2 23, प्लीज इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, जो भी आएगा। अब बोल रहे हैं वेरीफाई दिस रिलेशनशिप, LCM into HCF is equal to product of the two numbers, है ना? तो LCM कितना है पता नहीं यार, ये वाला नंबर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय HCF is 2, और वो चेक कर लेना। आप LHS ले लो, इस फॉर्मूला का ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके? LHS is equal to LCM into HCF, which is equal to LCM जो भी आएगा, राइट? और फिर RHS is equal to A into B, तो A is 510 into 92, चेक करना, LHS equal to RHS आना चाहिए, that's it, राइट? आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। अगर नहीं आया तो मान लो आपने या तो LCM या तो HCF गलत निकाला है, या तो HCF या तो LCM गलत निकाला है, क्योंकि वो इक्वल आना ही चाहिए, ओके? वो फॉर्मूला है, वो बनता ही है। चल, क्लियर है सबको? एवरीबडी क्लियर? कोई डाउट है किसी को? प्लीज गो अहेड एंड आस्क। सर ओके, देखो एक और क्वेश्चन। Given that HCF of these two numbers is 9, है ना? Find the LCM of these two numbers. एकदम सिंपल,
We know that HCF into LCM is equal to product of the two numbers 306 into 657, है ना। HCF दे रखा है 9 into LCM of 306 into 657। आपको फॉर्मूला यूज करना है बच्चा लोग यहाँ पे। यस, तो ये हो जाएगा LCM of 306 and 657 equal to divided by 9। That's it, है ना। I'm not doing this calculation, you have to do and write the answer, as simple as that। So आपको समझ में आया कि क्या है फॉर्मूला में। यस, कैसे फॉर्मूला यूज करना है और कैसे LCM HCF को कैलकुलेट करना है। एवरीबॉडी क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन गाइस। विद दैट एक और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड ऑन प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स एंड ऑल, ठीक है। यस, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कैसा क्वेश्चन है अजीब, ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है ये बताओ। ऐसे बोल रहा है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। क्यों है क्या, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, दो ऑप्शन मैं आपको दोनों सॉल्यूशन बताता हूं और एग्जाम में क्या करना पड़ेगा ये भी बताऊंगा। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स है, मोर देन टू फैक्टर्स। ओके, सो ये देखो क्या है, 7 3 21, 21 into 5 105, तो 21 into 5 is 105 plus 7। ये नंबर है ना, 3 into 5 into 7 plus 7, तो मैंने इसको लिखा 105 plus 7, है ना, which is nothing but 112। वेरी गुड, तो ये नंबर क्या है, 112 है, करेक्ट। अब 112 के फैक्टर्स लिख दो आप, 112 के आप फैक्टर्स निकालो। सो ये हो जाएगा 2 into 56, है कि नहीं। तो देखो कितने सारे फैक्टर्स हो गए इसके, या कुछ भी लिख दो यार। सो 2 into 2 into 7 into 2 into 2 ऐसा आएगा, करेक्ट। सो इट हैज गॉट मोर फैक्टर्स, वन और द नंबर इटसेल्फ से भी ज्यादा फैक्टर्स है। तो यहां लिखूंगा मैं एज इट हैज, यस, मोर देन टू फैक्टर्स, यस, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बच्चों मैं बहुत ही फास्ट लिख रहा हूं इसलिए गंदी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं, ओके, बहुत फास्ट, फाइन, समझ में आया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? यस सर। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस नंबर को देखो, 3 into 5 into 7 plus 7, तो मेरे पास है दो टर्म्स, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2। वेरी गुड, क्या इसमें से मैं 7 को कॉमन ले सकता हूं? हाँ, 7 को कॉमन लिया, इधर क्या बचेगा, 3 into 5 और इधर क्या बचेगा, 1, है ना। तो क्या आया देखो, 7 into 3 5 15 plus 1 16। yes, it has more than one factors, more than two factors। yes, देखो 7 एक प्राइम फैक्टर आ गया ना उसका। क्या करना था हमको, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना होता है। yes, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर रहा तो इट इज अ कॉम्पोजिट। तो 7 एक फैक्टर मिल गया, 16 दूसरा फैक्टर मिल गया, सो इट हैज गॉट मोर देन वन फैक्टर्स, है ना। तो कोई भी मेथड करेक्ट है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है ये वाला, क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं कि यार ये बच्चा KG2 की तरह इसको सॉल्व करके प्राइम फैक्टराइज करेगा या डायरेक्ट कॉमन लेके जल्दी से आंसर लिखेगा, तो क्या इजी है। अच्छा चलो ये क्वेश्चन देखो फिर, एक्सप्लेन व्हाई। अब देखो और भी, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब इसको मल्टीप्लाई करते बैठोगे क्या, 7 into 11 into 13, तो आधा घंटा तो उसमें ही चला जाएगा। हाँ, मतलब टाइम जाएगा ना, टाइम उसमें जाएगा, तो हम वो नहीं करेंगे। 7 into 11 into 13 plus 13 कौन मल्टीप्लाई करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो मैं लूंगा 13 को कॉमन, बचेगा क्या, 7 into 11 और यहाँ पे बचेगा 1। सो 13 into 77 plus 1 78,
या तो डेफिनेटली इट हैज मोर फैक्टर्स, है ना, मोर फैक्टर्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अभी पीछे पूरा लिखा था ना, एज इट हैज गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, है ना। इसको देखो 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ये लिखते लिखते बोर हो गया यार, मल्टीप्लाई तो कब करते बैठेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो बच्चों क्या मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ? हाँ, क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे बचा 1, राइट। तो डेफिनेटली ये नंबर 5 से तो बहुत बड़ा है ना, यस, है ना। तो इसके फैक्टर्स देखो, 5 इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, 5 भी एक फैक्टर हो गया, 5 इंटू है ना, तो एक फैक्टर 5 हो गया, एक फैक्टर 1 हो गया, और एक फैक्टर वो नंबर खुद हो गया इतना बड़ा। बाकी फैक्टर्स फाइंड करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस बताना है कि वो कॉम्पोजिट है, यस, एज इट हैज गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ लिख दो ना, 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द गिवन number, yes, therefore it is composite। बोलो समझ में आया सबको? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. यस, Yes, sir. बस Yes, ऐसे sir. लिखना है, क्लियर। सो ये एक वैरायटी का Sir. क्वेश्चन आता है जिसके मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको कराए। यस, टेल मी। तो हमने एक मेथड पढ़ा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, दैट वाज प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक फॉर्मूला पढ़ लिया। अब हम सीखेंगे एक और तरीका टू फाइंड आउट द एचसीएफ ओनली, एचसीएफ, और वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब ध्यान देना अच्छे से, ओके। क्या है ये? बकवास है ना। अगेन पुरानी KG2 की चीज नए नए गिफ्ट रैप में पैक करके दे दिया। ऐसा होता है ना आपके घर में, मतलब किसी का आपका बर्थडे होता है तो आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना। कुछ कुछ गिफ्ट्स आपके पास ऑलरेडी होती है वो चीजें, तो आप रख देते हो उठा के, है ना। फिर आपकी फ्रेंड का बर्थडे होता है, मम्मी बोलती है अरे वही पैक करके दे दे। यस, पुराना गिफ्ट नए वाले रैपर में मस्त पैक करके दे दिया। होता है ना ऐसा सबके साथ? यस, एक बार तो हुआ ही होगा, पक्का होता है ना। तो वही चीज आपके साथ की गई है दोबारा से। यस, यूक्लिड ने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। Okay, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder is Euclid's division algorithm. Okay, अब करना क्या है? अच्छा, ये लेमा है बेसिकली, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, this is the lemma। अब इसको यूज करेंगे हम लोग कुछ चीजों को सॉल्व करने के लिए, है ना। बट उससे पहले कुछ सिंपल चीज बताता हूँ। वैसे तो हमने ये सब चीज किसमें की है? पॉलिनोमियल्स में भी कर लिया। ओके, चल, कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, किसी नंबर को किसी नंबर से, कुछ भी दे दो यार। यस, 24 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 24 डिवाइडेड बाय 7, तो हम क्या लिखते हैं? 7 3s are 21, remainder is 3। तो हाउ कैन आई राइट इट हियर? 24 इज माय डिविडेंड, आई होप ये सबको पता है ना। 7 is my divisor, 3 is my quotient, and this is the remainder। quotient and this is the remainder। हाँ, तो इसको लिख दो इधर। इसको कैसे लिखेंगे? 24 is equal to 7 into 3 plus 3। यही करना है हम, बस बार बार करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार भी करना पड़ सकता है, बट यही करना है। और HCF कैसे निकालना है देखते जाओ, ध्यान दो, है ना। टेंशन नहीं, आराम से। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ओके, जो ग्रेटर नंबर होता है वो डिविडेंड बनाना है, ग्रेटर नंबर इज द डिविडेंड। ओके, तो मैं दो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखूंगा और यहाँ पे डिवीजन करूंगा, ध्यान देना। ओके,
मैं लिख रहा हूं 225 135, है ना। डिवीजन कर दो, 135 इंटू 1 इज 135, क्या बचा यहाँ 0, यस 7 8 9 90, यस। अब इसको लिख दो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो मैं लिखूंगा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, लिख दिया, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यस। ये 135 को 90 से डिवाइड कर दो, 135 है ना, इस 135 को 90 से डिवाइड कर दो, यस। डिवाइजर को डिविडेंड बना दो, डिवाइजर को डिविडेंड बना दो, डिवाइजर को डिविडेंड बना दो, खत्म। और रिमाइंडर को डिवाइजर बना दो, ओके। देखते जाओ 135, अब इसको सॉल्व करो, 90 1 जा 90, यस 100 10 20 30, तो 45 बचा यहाँ पे 45। इसको भी लिख दो सेकेंड स्टेप में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वेरी गुड। फिर से क्या करना है, डिवाइजर को डिविडेंड बना दो 90, डिवाइजर को डिविडेंड बना दो, तो ये इसको सॉल्व करो, 45 2 जा 90, रिमाइंडर इज 0। जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आता तब तक आपको ये करते जाना है। स्टेप नंबर 3, थर्ड जो आपने डिवीजन किया उसको भी लिख दो सेम तरीके से, 90 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता ये करते रहना है। एंड बच्चों योर HCF इज 45, है ना। लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है दैट इज योर HCF, लास्ट स्टेप का डिवाइजर इज योर HCF। कितना सिंपल है, कुछ ही नहीं है उसमें, है ना। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, बार बार करते जाओ। यहां देखना बच्चों, ये जो डिवाइजर है ये आपका डिविडेंड बन गया, ये जो डिवाइजर है ये आपका डिविडेंड बन गया, है ना। ये जो रिमाइंडर है ये आपका डिवाइजर बन गया, ये जो रिमाइंडर है ये आपका डिवाइजर बन गया। एरो देने की जरूरत नहीं है पागल की तरह, ओके। मैं सिखा रहा हूं, लेकिन बाकी सब आपको एज इट इज लिखना है। आपको डिवीजन भी करना है परफॉर्म राइट साइड में, और आपको लेफ्ट साइड में स्टेप्स भी लिखते जाना है इस तरह से, यस। चलो, क्या सबको समझ में आया। सबसे पहली स्टेप में जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड बना दो, अच्छा, बड़े को डिविडेंड बना दो एंड स्टार्ट करो। बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सिर्फ यहाँ पे लिख देना यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यस। ये सारे स्टेप्स एज इट इज। चलो एक और क्वेश्चन करो, लेट्स डू वन मोर। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया यार, कोई छोटा नंबर दे दो हमको। ठीक, चल थोड़ा छोटा नंबर पे पहले करता हूँ, ओके। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF है, मान लो। द क्वेश्चन इज फाइंड द HCF। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, अगर HCF 1 रहा तो कोप्राइम। If the HCF is 1, then the numbers are coprime. If the HCF is 1, the numbers are coprime. देखो तो जरा, let's try to solve it using Euclid's division algorithm. बड़े नंबर को डिविडेंड बना दो और छोटे नंबर को ये 231 into 1 is 231. रिमाइंडर क्या आया 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 165। इसको लिख देंगे हम पहले साथ साथ में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपका जो डिवाइजर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से सॉल्व करेंगे। 165 इंटू 1 इज 165, कितना बचता है, यस ये 2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 6, ये 1, ये 12, यहाँ आ गया 66। तो सेकेंड स्टेप को भी लिख दो आराम आराम से, है ना। 231 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस
रिमाइंडर। रिपीट करेंगे थर्ड स्टेप, 165 इस बार आपका डिविडेंड बन जाएगा। वेरी गुड। 66 वन जा, 66 टू जा होता है ना, 66 टू जा, तो 66 टू जा कितना होगा 132, 132। 132 बचा 3 3 33। चलो इसको भी लिख देंगे हम, इसको भी लिख देंगे 66 सॉरी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या खत्म हो गया? नहीं, जीरो रिमाइंडर जब तक नहीं आता करते रहो। अब ये बन जाएगा आपका डिवाइजर। ओके, अगला स्टेप, 2 जा 66, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। लिख दो फोर्थ स्टेप भी, 66 is equal to 33 into 2 plus 0. What is your HCF? HCF is the last step का divisor 33। तो बच्चों इन दोनों नंबर का HCF कितना है? 33। Are they co-prime? No, not co-prime, not co-prime। co-prime numbers वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, co-prime numbers वो होते हैं जिनका HCF is 1। तो आपको बोला है चेक करो क्या इनका HCF 1 है। आर दे कोप्राइम? आर दे कोप्राइम? तो हम लिखेंगे नो दे आर नॉट कोप्राइम बिकॉज देयर HCF इज 33। सर सिंपल, एकदम सिंपल। यस टेल मी। अगर रिमाइंडर आते ही गया तो ऐसा नहीं never- होगा, ऐसा टेंशन मत लो, आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? या ऐसा तो मतलब वैसा कुछ हुआ तो मतलब गलत दिया है। मतलब आपने कुछ तो भी गड़बड़ किया, ठीक है? आपने डिवीजन में कुछ तो गड़बड़ किया, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं जाके आएगा रिमाइंडर, ठीक है? 0 आ जाएगा तभी तो खत्म होगा। ओके, तो ऐसे ही पेयर्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है? अच्छा, ये वाला देखो तो जरा, थोड़े छोटे नंबर फिर एक बड़ा नंबर लेके खत्म करेंगे उसमें। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम चेक वेदर दे आर कोप्राइम। तुम लोग करोगे खुद से? चलो डू इट, करके बताओ तो, लेट मी सी आ रहे थे। ओके, सो बहुत सारे बच्चों का हो गया सॉल्व, है ना? देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ पे आ जाओ फटाफट। क्या लिखा हमने? 2160 बड़ा वाला नंबर एंड 847। चलो मुझे थोड़ा सा बताओ फटाफट, क्या आएगा यहाँ पे? 2, यस यस एवरीवन, जल्दी से बताओ। 1694 1 1694 16 1694 वेरी गुड। रिमाइंडर 466 4 66 466, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दूं स्टेप नंबर 1 में 2160 इज इक्वल टू 847 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर इज 466, ठीक है? स्टेप नंबर 2, चलो टेल मी, यहाँ आ गया सर 847 847 equals to 466 into 1 plus अच्छा डायरेक्ट लिखे, 381. अच्छा डायरेक्ट लिखे 847 इक्वल टू 466 इंटू 1 प्लस Plus 381, 381. ठीक है? अगले स्टेप में यस Sir, 466 466 equals to 381 into 1, सही बात, प्लस 66 एंड 19 85, sir, 85. 85 66 plus 19। स्टेप नंबर 4, 381 is equal to 85 85 into 4 yes plus 41. 41, चल है ना? तो ऐसे आपको करते रहना पड़ेगा, कब तक? आगे देखो फिर, अब ये आ जाएगा 85 is equal to 41 into 2 plus 3. है ना? स्टेप नंबर 6, ये आ जाएगा 41 is equal to क्या? बताओ जल्दी जल्दी। यस 3 into 13 plus 2. 3 into 13 plus 2। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका 3 is equal to 2 into 1 plus 1। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका 2 is equal to 1 into 1 plus yes 1 into 2 plus Sorry, 1 into 2 plus 0, 1 into 2 plus 0। तो HCF आपका हो गया 1, HCF is 1, hence they are co-prime, they are, ये तो आपको करना ही पड़ेगा डिवीजन, कोई रास्ता नहीं है दूसरा, राइट?
मैंने डायरेक्ट लेमा वाले स्टेप्स लिख दिए और साइड में आपको ये डिवीजन भी करना होगा, राइट? सो दैट इज हाउ यू सॉल्व यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चंस टू फाइंड द एचसीएफ। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, एंड एक और क्वेश्चन का मैं हिंट बता के आपको बता रहा हूं सॉल्व कैसे करना। सी, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, कल हम रिवाइज करेंगे ना, तब मैं ये सिखाऊंगा, डोंट वरी। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। ये तो 3 नंबर आ गए यार, तो क्या करेंगे अगर 3 नंबर है तो? पहले आप कोई भी 2 नंबर ले लो, टेक एनी 2 नंबर, स्टेप 1, टेक any 2 number, any 2 numbers, yes, and find their HCF, find their HCF, है ना? मान लो आपने ये दोनों नंबर लिए, उनका HCF निकालो, ठीक है? फिर उसके बाद उसके HCF के साथ थर्ड नंबर को सॉल्व करके उनका HCF निकालो, yes, then find HCF of third number and the HCF of first 2 numbers, first 2 numbers। मतलब क्या किया हमने? हमने बोला कि पहले इसका HCF निकालो, वेरी गुड, उसके HCF को इसके साथ दोबारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करो और फिर आपको जो HCF मिलेगा दैट विल बी द HCF ऑफ द 3 नंबर्स। अच्छा, समझ में आया क्या क्या करना है एवरीबॉडी? पहले Yes, sir. इन दोनों को सॉल्व करो, इनका कुछ तो HCF आएगा, यस, उसके HCF के साथ यार इसको मेरे को सॉल्व नहीं करो, समझा। वही तो बता रहा हूँ, वापस सुनो तो सही। यस बच्चा, इन दोनों को सॉल्व कर सकता है? यस, यूक्लिड्स sir. डिवीजन एल्गोरिथम से, वेरी गुड। तो कुछ तो वैल्यू मिलेगी HCF की, इसका कुछ तो HCF मिलेगा, वेरी गुड, है ना? तो अब आपके पास ये रहेगा, ये HCF, ये वाला नंबर, मान लो इसका HCF आया A, मान लो इसका HCF आया कुछ तो A, कुछ तो नंबर आएगा, वेरी गुड। अब A और 693 इन दोनों को फिर से सॉल्व करो यूजिंग द सेम मेथड और आपको जो HCF मिलेगा फाइनल, दैट इज योर फाइनल आंसर। ट्राई करोगे सब लोग? अच्छा, अब बोलो समझ में आया? इन दोनों को सॉल्व करो, एक HCF Yes, sir. मिलेगा, Yes, sir. इसको इसके साथ सॉल्व करो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा, है ना? सर एक तो ये क्वेश्चन भी- था हम्म, सर, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते यूक्लिड? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, use क्वेश्चन में Euclid's लिखा है, division, हाँ सॉरी very सर, good, है ना? तो क्वेश्चन में लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन, तो आपको यूज करना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक यस है? सर, सॉरी सर। सो नो प्रॉब्लम, एक्सक्यूज मी। 2 क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ, एक ये वाला पीछे जो मैंने दिया एक, और ये दूसरा, राइट? मतलब खुद से करने के लिए, करना तो आपको सब कुछ सॉल्व पूरा फाइल, और इसके बाद में कुछ 3-4 क्वेश्चंस है वर्ड प्रॉब्लम्स, ये मैं कल लूंगा आपके, डोंट वरी, ओके? चलो, so that's it on the teaching part from today's